नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। शासनादेश के संबंध में निदेशालय से क्या है सूचना, फाइनल कट ऑफ सीट में वृद्धि, मेरिट विषयवार, मेरिट ज़िलेवार, तो इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की वर्तमान में क्या स्थिति है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपकी भर्ती संबंधित, इसी के साथ जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, आपकी भर्ती की जो भी सूचनाएं होती हैं, चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो या फिर भर्ती में कुछ अच्छी न्यूज़ ना हो, सभी सूचनाओं के साथ आप लोगों को जो है समय समय पर इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है और हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी ऑथेंटिक सूचना हो वही आप सभी को मिले। अब वो अलग बात है कि देरी तो बहुत ज़्यादा ही हुई है अब इस भर्ती में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी क्रम में जो जानकारी आपकी भर्ती के संबंध में निकल कर आ रही है वो यही है कि दिसंबर के महीने में आप लोगों को भर्ती का जो शासनादेश है वो शेड्यूल के साथ देखने को मिल जाएगा। शेड्यूल मीन्स आपका शासनादेश जारी होगा तो उसमें सीटों की संख्या भी रहेगी, कितनी सीटों पर आप लोगों की मेरिट बननी है, अलग अलग विषयवार कितनी सीटें हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो विषयवार ही बनेगी। लेकिन कुछ जो जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही है कि शायद लैंग्वेज का एक ही कट ऑफ बने, हिंदी इंग्लिश मैथ की एक ही हिंदी इंग्लिश और संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज है उसकी शायद एक ही जो कट ऑफ है वो बने। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें भी सही नहीं है। जब विषयवार परीक्षा हुई है तो कट ऑफ और मेरिट जो है वो भी विषयवार ही बननी चाहिए, क्योंकि विषयवार यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप तुलना कर देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट टफ़ है या कौन सा इजी है। वो चीज़ें थोड़ा सा नंबर पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे क्या है कि हिंदी में कुछ अभ्यर्थियों के नंबर या फिर हिंदी में नंबर ज़्यादा आए हैं, इंग्लिश में नंबर थोड़े से कम है अभ्यर्थियों की। हाँ, और संस्कृत में नंबर जो हैं लगभग हिंदी के आसपास ही आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए हिंदी में अभ्यर्थियों ने ज़्यादा नंबर पाया है और इंग्लिश में अभ्यर्थियों के नंबर कम हैं और सीटें जो भी रहेंगी, तो अगर ऊपर से कट ऑफ से ज़्यादा नंबर से लिया जाएगा जब चयन होगा अभ्यर्थियों का, तो उस स्थिति में तो ज़्यादा फ़ायदा जो है हिंदी के अभ्यर्थियों को होगा। संस्कृत और जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद से जो है भर्ती कोर्ट में फंसने का डर रहेगा। इसीलिए यहाँ इस भर्ती में जो भी डिले हो रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पर अधिकारियों की उदासीनता भी है और साथ ही साथ कुछ मैटर जो कि पहले से क्लियर नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन में जब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि कितनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, विषयवार कितनी सीटें हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी तो सीटें होती हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी भर्ती आती है तो उसमें पहले जो है आपका अलग अलग वर्गों में देखा जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी का कितनी सीट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका देखा जाता है। तो यहाँ पर जब टोटल सीट ही नहीं कंफर्म है तो फिर कैटेगरी वाइज सीटों का बात ही अलग है। और विषयवार भी सीटें नहीं कंफर्म है कि विषय में कितनी सीटें होंगी, कैटेगरी वाइज कितनी हैं, तो सीटों को लेकर अभी भी जो है वो शासनादेश का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। बाकी जो भी जानकारी है उसके आधार पर सीटों में वृद्धि जो है आपको देखने को मिलेगी। अब कितनी सीटों में वृद्धि मिलेगी इसको लेकर थोड़ा सा नेक्स्ट वीक का जो है इंतज़ार करते हैं। अगले सप्ताह में आपको कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी आपकी भर्ती संबंधित सीटों को लेकर। और सीट वृद्धि को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, पहले भी किया गया था, अभी भी जो है इसके लिए अभ्यर्थी प्रयासरत है कि सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाए, क्योंकि अभी तो किसी को नहीं पता है कि जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है शिक्षा निदेशालय से, उस प्रस्ताव में सीटें कितनी बताई गई हैं। बाकी शासन का शिक्षा निदेशालय से यही कहना था कि ये लोग प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं, फिर देखेंगे बीच में ये सूचना मिली कि कुछ क्वेरीज थी उस पर, तो फिर पुनः से बना के भेजा गया है प्रस्ताव। आरक्षण संबंधित जो मैटर था उसका निस्तारण कर लिया गया है। तो यहाँ पर सब कुछ अगर देखा जाए तो सब मिलाकर शासन और अधिकारियों का यही कहना है कि भर्ती जो है पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर हो रही है और उसमें कोई पेच न हो, भर्ती बीच में न फंसे, एक बार प्रोसेस शुरू होने के बाद बीच में फंसे न, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
और मीटिंग वगैरह जो है इस भर्ती को लेकर लगातार हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, प्रक्रिया गतिमान है। बस थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है आरक्षण संबंधित जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करने में। तो जानकारी यही है कि आपकी भर्ती का जो शासनादेश है वो आपको दिसंबर महीने में देखने को मिल सकता है। मध्य दिसंबर के आसपास आप मान सकते हैं, मिड दिसंबर के आसपास जो भर्ती का इंतज़ार है वो आपका समाप्त होगा। बाकी आपको अगर 1% भी ये उम्मीद लग रही है कि आपका इस भर्ती में हो जाना है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी तैयार रखें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिल्कुल आप लोग तैयार रखिए। मेरिट जो है आपका विषयवार बनने की संभावना 95%। कट ऑफ जो है वो यानी कि मेरिट जो है आपका ज़िलेवार रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सभी ज़िलों का सेम रहती है कट ऑफ, किसी की हाई जाती है किसी की लो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जो है उसी तरीके से नंबर के आधार पर जो ज़िले हैं वो आपको मिलते हैं। तो वो चीज़ें तो आपकी शेड्यूल आने के बाद थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो आपकी मेरिट है वो भी ज़िलेवार ही बनने वाली है। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं जिसके लिए आप वीडियो में अगर आपके काम का होगा तो लास्ट तक बने रह सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस दरोगा भर्ती 2016 में राज्य व पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब, खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने को लेकर याचिका दायर। हाईकोर्ट ने पुलिस दरोगा भर्ती 2016 के रिक्त पदों पर सफल उम्मीदवारों को भर्ती करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। फतेहपुर निवासी याची उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस उप निरीक्षक सिविल प्लाटून कमांडर पीएससी और फायर सर्विस भर्ती में सफल हुआ था, पर उसे नियुक्ति नहीं मिल पाई, जबकि कई पद खाली थे। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता ने दलील दी है कि भर्ती बोर्ड ने 3307 पद विज्ञापित किए। याची सभी परीक्षाओं में सफल रहा, इसके बाद भी 28 फरवरी 2019 को घोषित परिणाम सूची में उसे शामिल नहीं किया गया। याचियों की खाली 125 पदों पर नियुक्ति की जाए। आगे देखें, कार्यकाल के 1 वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम। दिसंबर जनवरी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की योजना। दिसंबर में पीसीएस प्री, जनवरी में यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा से भी होगा संकट। शेड्यूल प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से जो है होने वाली है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक लेंगे हिस्सा। शिक्षा विभाग ने जारी किया कार्यक्रम 9 से 13 दिसंबर तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक 1 से 12वीं 16 से 20 दिसंबर, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक 23 से 31 दिसंबर तक। ये जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो आपकी बिहार शिक्षकों की होने वाली है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचनाएं होंगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।